नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं जनबोली। जिस तरह से जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है, आइए मैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू के पूर्व एमएलसी शिव प्रसन्न यादव जी। सर, हमारे चैनल में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हमारे पास आने के लिए स्वागत है। जी सर, 1931 से लेके अभी तक एक बार भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अगर जाति आधारित जनगणना अगर होती है तो इसके इसके फायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बतलाता हूँ। ये बहुत पहले 1931 में अंग्रेज़ों का जब शासन था हिंदुस्तान में, तब जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से कितनी सरकारें आई गई, थोड़ी थोड़ी जातीय जनगणना होती है और उसके आधार पर अपना अनुमान लगाते हैं कि ये जात इतना था तो ये जात इतना हो गया, मैंने इस अंदाजे लगाते हैं। और एक बड़ी भारी इस देश में बीमारी है, खासकर और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कि हर एक जात के लोग जो राजनेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों और लोग हैं, अक्सर अपनी जात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। कोई पूछता है कि भाई इस जात का कितना वोट है, तो लोग कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी जात का वोट है 50,000, 1,00,000, जबकि वो है नहीं। चूँकि यहाँ पर एक परिपाटी बन गई है राजनीति में कि लोग कहता है कि जात की हर एक पार्टी, ये जात जिससे ज़्यादा उस व्यक्ति को टिकट दो। ये बहुत दुर्गुण है, परंतु इसका अनुसरण लोग कर रहे हैं। तो एक ठो तो भ्रम दूर होगा कि जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी हर एक पार्टी को, हर एक लोग को, कि अमुक जात की जनसंख्या, आबादी इतनी है। तो ये मिथ्या प्रचार करने वाले, झूठ प्रचार करने वालों को ऐसी लगेगा कि नहीं नहीं है, इतना नहीं है। जरा ठीक से लोग बयान देंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, जब देश में हर एक चीज़ की जनगणना होती है, कितने जंगल में बाघ हैं, कितनी कौन कौन चिड़िया हैं, कौन पशु पक्षी हैं, ये सब की जनगणना होती है। आप देखते होंगे ना कि हर एक जगह आता है कि इतना बाघ है, इतना शेर है, इतना ये है, इतना। तो मनुष्य है, जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसी के द्वारा सारा चीज़ संचालित होता है, तो इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। इसमें बहुत से कुछ नुकसान भी है लोगों को, कुछ फायदे ज़्यादा हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आरक्षण है तो उसको कहा जाता है कि आबादी के अनुसार दो, तो उसको तो पता चलेगा ना ये इतनी आबादी है, इसके अनुसार इसको आरक्षण देना चाहिए, नौकरी में कितना देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कितना देना चाहिए, इसको कितना ही होना चाहिए, ये सब इससे पता चलेगा। जातीय जनगणना अभी तक नहीं करा करके बहुत भारी गलती हुई है। इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके समाज के भलाई के लिए ये करा देना चाहिए। और भ्रम जो फैल रहा है, बराबर हर एक चुनाव में भ्रम फैलता है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, जातीय जनगणना हो जाएगी, आँख खुल जाएगी, सबको हो जाएगा जो हम वतन हमारी आबादी है। इस पर एक बहुत बड़ा भ्रम ख़त्म होगा। कोई कहता है ना ये वोट बैंक है, फलाना जात फलाना जात मिला करके हत्या हो गया। भैया वो वास्तविक में उतना है कि उससे भी अधिक है जो हम अनुमान करते हैं। हम क्यों इसको बढ़ाते हैं, हम परसेंटेज बढ़ाते हैं, और 1931 के बाद से परसेंटेज ना बढ़ते बढ़ते आ गया है, कहीं घटता है कहीं बढ़ा। हो सकता है कि बहुत घटा हो सकता है कि बहुत बढ़ा हो। इसलिए अनिवार्य है कि जातीय जनगणना करके आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ इसमें कि आरक्षण है तो आपको जनगणना नहीं मालूम तो उसको आरक्षण का दीजिएगा, नौकरी में का दीजिएगा,
इसलिए किसी भी दृष्टि से वह बहुत ज़रूरी है जातीय जनगणना करा कर। आज़ादी के अभी तक 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी सरकार ने इसको अभी तक अपने स्तर से जाति जनगणना कराने की जिम्मेवारी नहीं ली है। सब कोई अपने अपने, मैंने कहा ना कि सारे लोग अपने अपने, जितनी सरकारें आई हैं अपनी अपनी जवाबदेही से भागी है। कोई ना कोई कारण तो है, कहीं कोई अदृश्य कारण है जो लोग नहीं करा पाया। क्योंकि देखिए इसमें बहुत साधारण लोग जो ओबीसी कहते हैं, इन लोगों की आबादी किसी भी हालत में ज़्यादा है और लाभ इन लोगों का नहीं मिल रहा है। देश का कर देते हैं ये लोग ज़्यादा और लाभ कुछ लोगों को मिलता है। जनता के कर से ही सरकारें चलती हैं, तरह तरह का कार्य होता है उसकी इसी से चलता है। देने वाले ज़्यादा ही, इन लोगों पर खर्च होता है कम, खर्च होता है उन लोगों पर ज़्यादा। इसलिए कड़ा करके ये भी देख लेना है कि आखिर कितने लोग हैं। हमेशा ही नीचे तबके के लोग जो है ना वो घाटे में है इसको नहीं कराने से, और ऊंचे तबके के लोग जो, मान लीजिए जात की बात जहाँ तक होती है, ऊंचे तबकों को तो बुझा जाएगा वास्तविक स्थिति हम इतनी ही हमारी आबादी है। मान लीजिए आपका सवाल था कि एगो कहे कि ओबीसी जी, ओबीसी का जहाँ सवाल, आप देखिए 1 नंबर की नौकरी, कितने ओबीसी के लोग हैं आप पार्लियामेंट से उठा लीजिए, देखिए तो अगर कोई मिलेगा तो चपरासी में फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा, इक्का दुक्का कोई मिलेगा तो मिलेगा। क्यों भाई, कहीं लोगों में कोई ज्ञान नहीं है का, है ज्ञान, परंतु इन लोगों को उसको पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। आप सदियों से देख रहे हैं, महाभारत काल में कर्ण ऐसे महारथी को जाति के नाम पर हमेशा छांटा गया, सूत पुत्र है यही न कह करके छांटा गया। उसके समान सामर्थ्यवान तो जल्दी कोई था नहीं, किसी से कम नहीं था, उसको भी भुगतना पड़ा। तो इसमें सामर्थ्यवान होने पर भी छांटा जाता है कि नहीं है। भाई करा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और बिहार सरकार का निर्णय जो अभी सर्वसम्मत से विधानमंडल दल में दोनों सदनों में, विधान परिषद विधानसभा में सर्वसम्मत पास हुआ है कि जातीय जनगणना करानी चाहिए और होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का भी बयान हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री से समय मांगेंगे, पत्र लिखेंगे और जा कर के सर्वदलीय मिलेंगे वहाँ लोगों से कि बिहार की भावना ही है आप जातीय जनगणना कराइए। क्योंकि बीजेपी तो हमेशा अंधकार में रखकर चुनाव लड़ना चाहती है ना। उत्तर प्रदेश 5-6 राज्यों में चुनाव है, चाहती इसी तरह से अंधकार में रह करके फिर जीते। इसलिए ज़रूरी है, संजोग है, अच्छा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी तैयार हो गए हैं कि होनी चाहिए। यहाँ तकले डिमांड लोग कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि भाई अगर मान लीजिए भारत सरकार नहीं कराती है तो बहुत राज्यों में, जैसे कर्नाटक में राज्य सरकार करा लीजिए जनगणना, जातीय जनगणना करा लिया, तो आप बिहार सरकार अपना तो करा ले, इसमें तो कोई बाध्यता नहीं है, करा ले, देख ले संवैधानिक पहलू। अपना राज्य का करा लेगा तो ये तो एक आँख खुलेगा ना। अगर बिहार सरकार को पूछ ले, प्रधानमंत्री से पूछ लेना जरूरी है। तो बिहार सरकार, बिहार के लोग तो जाएंगे इसलिए ना कि आप देश भर में कराइए। जातीय जनगणना एक राज्य के लिए तो नहीं लोग जाएंगे ना, ये लोग तो जाएंगे ये देश भर में जातीय जनगणना हो, पूरे देश में, भारतवर्ष में। परंतु अगर मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अरे हेडेड बाई भाजपा, अगर उनकी इच्छा होती अभी तक तो शुरू करा दिए होते। कहीं से न कहीं से उन लोगों के मन में खोट है, इसीलिए इसको रोके हुए इतना ज्वलन समस्या को जब देश भर में डिमांड आया। अभी कोई कह देना कि फलाना का राज था तो काहे नहीं कराया,
ये तो वो गलती किया तो आप भी गलती कर रहे हैं। उसकी गलतियां करने ही से आपको जनता ने कुर्सी पर बैठाया सुधार के लिए। तो आपको तो अपना काम करना चाहिए, आकि उसी को दोहरा करके भागना चाहिए कि वो काहे नहीं करे जो हम कहें कहीं कौन बात है। अरे वो नहीं करे तो हटा गदी से आप कराओ, इसलिए आपको निश्चित कराना चाहिए। जिस तरह से नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, वो भी ऐसे समय में जिस समय यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये तो विशेषता है ना, मैंने कहा ना पहले कि छोटों को, पिछड़ों को, दलित को हमेशा आरक्षण से वंचित रखा जाता है, लाभ से उन लोगों को वंचित रखा जाता है। और चुनाव के टाइम में खुश करने के लिए उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, ये लोग खुश हो जाए, मिले बोलेगा नहीं। इस तरह से इधर चुनावी स्टैंड है, कुछ नहीं मिलने। घर में आग लगेगा तो कोई जाएगा पोखरा या कुआं खोनाने, तो वो पटेगा, गाग बुताएगा, तला घर जर जाएगा, तब तक कुआं का पानी निकलेगा। आज वही हाल है। आग लगा है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तब कहते हैं कि हम आरक्षण अब देंगे। ये बात पहले आपको रोका था आरक्षण देने से। मंडल कमीशन लगा, उस समय सब लगा हुआ है। भारत के संविधान में है कि समय समय पर इसका संशोधन होना चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, कोई बेसी हो, तो भाई तो करना चाहिए। संविधान में भी जातीय जनगणना का जिक्र है कि वहाँ भी होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। वास्तविक की स्थिति लोगों की तब न पता चलेगी। और ये तो रोकना ही पाप हुआ। अब फिर आप एक इसको कहा जाएगा कि धुरतई क्या किया जाता है कि चुनाव के टाइम में इसको कह करके हम हाँ हमने दिया आपको आरक्षण, हमको वोट दीजिए। तो इस सरकार 5 बरस से तो है, काहे नहीं करा दिए, कोई रोका तो नहीं था। इसलिए इस सरासर इस नाम पर भी अगर करते हैं तो बहुत तो फायदा होगा नहीं, परंतु उनको वोट मिलेगा। तो अगर आबादी नहीं है तो काहे करते? अगर आबादी नहीं है, राज है। देखिए सवाल यहाँ है कि पिछड़ों का राज, वोट पिछड़ों का, और राज जो है सो उच्च का। उच्च में जाति नहीं, जो संस्कार से उच्च है, जो पार्टी से बीजेपी पार्टी है। तो बीजेपी मोदी जी अपने को, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने को कहते हैं कि हम पिछड़ा है। क्या पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा? बोलते हैं। ये मेरे साथ ऐसा भाव रहा, बीजेपी को ब्राह्मणवादी कहता, तो अब बीजेपी वो नहीं है। क्यों कहते हैं? वो तो देखते हैं कि इसी की आबादी ज़्यादा है ना, तो ये कौन अपने को जात के थी करेगा? हर एक आदमी जात का दुहाई देता है। मान लीजिए हम लोग यादव हैं, तो अक्सर होता है कि लोग कहता है कि यादव 20% है, कोई कहता है 30% है, कोई कहता है कि राजपूत 30%। अच्छा मान लीजिए, हम एक उदाहरण देते। एक गांव है और उस गांव में 500 की 1000 की आबादी है, 10 घर, हर एक जात कम कम बेस है। अगर दुर्भाग्य चाहे सौभाग्यवश किसी जात की संख्या अगर 20 घर है और कोई 5-5 घर, 4-4 घर आके है, 100 घर हो गया, तब वो कहेगा का 20 घर वाला, उससे ज़्यादा तो है, 80% लोग ज़्यादा है, तो 20 घर वाला कहता है का ये सब ज़्यादा डोमिनेटेड है, ये सब भूमिहार डोमिनेटेड है। इससे सबकी आंखें खुल जाएगी और लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, जो राज सत्ता चलाते हैं, जो शासन में हैं, शासन प्रशासन में हैं, उन लोगों को आंखें खुलेगी। लोग बैठे हैं गांव में, उन लोगों को आंखें खुलेगी। देखिए हम लोगों के साथ कितना धोखा हो रहा है। इसी डर से ही लोग नहीं करा रहा है, परंतु समय आ गया है, अब बिना कराए उपाय है नहीं। और लोग भी मान लिया है, अबले नसानी अबना न सही, अब लोग कराएगा। ठीक है सर, हमारे साथ चैनल जुड़ने से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जिस तरह से इन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से घर में आग लगती है तो सरकार कोई कुआं खोदने जाएगा तो इससे कोई कतई कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।